सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहादुर और महान मुस्लिम योद्धा थे, जिनका जन्म 1830 में तिक्रित आधुनिक काल इराक में हुआ था। वह मिस्र और सीरिया के सुल्तान बने और इसके लिए प्रसिद्ध थे। क्रूसेड के दौरान उनके नेतृत्व के लिए उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक हेराज और 187 में हट्टिन की प्रसिद्ध लड़ाई के बाद क्रूसेडरों से यरूशलेम को पुनः प्राप्त करना था। लेकिन जिसने सलाहुद्दीन को वास्तव में विशेष बनाया, सिर्फ उसकी सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि उसकी दया और चरित्र के रूप में भी। जब वह यरूशलेम में प्रवेश किया तो उन क्रूसेडरों के विपरीत, जिन्होंने दशकों पहले मुसलमानों का वध किया था, सलाहुद्दीन ने दया और सम्मान दिखाया। वह ईसाइयों को सुरक्षित रूप से जाने की अनुमति दी, महिलाओं और बच्चों की रक्षा की, और यहां तक कि गरीबों की मदद की, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। उनकी प्रशंसा न केवल मुसलमानों ने की, बल्कि उनके दुश्मनों ने भी उनके सम्मान, निष्पक्षता के लिए की, न्याय की भावना और गहरी न्याय की भावना। यहां तक कि अपनी मृत्युशैया पर भी उसके पास केवल एक सोने का सिक्का बचा था। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दे दी थी। कहानी का नैतिक सच्ची महानता केवल शक्ति या विजय में नहीं निहित है, बल्कि कृपा, न्याय और विनम्रता में। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहादुर और महान मुस्लिम योद्धा थे, जिनका जन्म 1147 में तिक्रित आधुनिक इराक में हुआ था। वह मिस्र के सुल्तान बने, पीटी और सीरिया और धर्म युद्ध के दौरान अपने नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से 1100 में हट्टिन की प्रसिद्ध लड़ाई के बाद धर्म युद्ध से यरूशलेम को पुनः प्राप्त करना था। लेकिन क्या मां अदे सलाहुद्दीन को वास्तव में विशेष बनाने वाली बात केवल उनकी सैन्य शक्ति नहीं थी, बल्कि उनकी दया और चरित्र था। जब उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया, क्रूसेडरों के विपरीत, जिन्होंने दशकों पहले मुसलमानों का वध किया था, सलाहुद्दीन ने दया और सम्मान दिखाया। उसने ईसाइयों को सुरक्षित रूप से जाने दिया, महिलाओं और बच्चों की रक्षा की, और यहां तक कि गरीबों की भी मदद की, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। उसकी प्रशंसा न केवल मुसलमानों द्वारा की गई, बल्कि अपने सम्मान, निष्पक्षता और न्याय की गहरी भावना के लिए अपने दुश्मनों से लड़ता था। यहां तक कि अपनी मृत्युशैया पर भी उसके पास केवल एक सोने का सिक्का बचा था। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दे दी थी। कहानी का नैतिक सच्ची महानता सत्य सिर्फ शक्ति या विजय में नहीं है, बल्कि दया, न्याय और विनम्रता में निहित है।